संगम की वो तस्वीरें देख रही थी जहां पर आप डुबकी लगाने के लिए गए थे। गंगा जी को प्रणाम आपने किया, संतों को प्रणाम किया, लेकिन वहां पर जनता पूरी ऐसा लग रहा था जुटी हुई थी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बातों को सुनने के लिए, और आपने भी सीधे हिंदू राष्ट्र से ही बात वहां पर शुरू कर दी। हमारे जीवन का प्रारंभ से ही हमेशा सनातन हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर भावना, और भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। बस केवल घोषणा की आवश्यकता है। इसके बीच की जो छोटी सी लाइन बची है, उस लाइन को पार करने की आवश्यकता है। बस उसके लिए हमने ये आवाज बुलंद की, सबको प्रणाम किया। माँ गंगा मैया संगम, संगम आस्था का संगम था, विचारों का संगम था, एक सामाजिक समरसता का संगम था, एकता का संगम था। तो हमारी विचारधारा का भी संगम होना चाहिए था। इसलिए हमने गंगा के संगम, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर अपने विचारों के संगम में मिला करके और समूचे भारत को एक करने की संगम का संगम। बड़ा वक्तव्य आप दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। कैसे है? क्योंकि आपकी उस एक पंक्ति को सुनकर बहुत बवाल मच गया। अगर ये किसी को बवाल मच रहा है तो ये हमें लगता है उनकी खुद की निजी कमी है और उनको कोई ना कोई बीमारी है, उनको चेकअप कराना चाहिए बहुत अच्छे डॉक्टर से। हमारा कोई बवाल का विषय नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र, हिंदू का मतलब है हिंसा को दमन करके रहने वाला व्यक्ति हिंदू, और हम सनातनी व्यक्ति, हमारा सनातनी लोग, भारत के लोग हिंसा पर भरोसा नहीं करते हैं, हिंसा पर भरोसा करते हैं। तो हिंसा को दमन करके जीने वाले लोग हिंदू राष्ट्र के वासी हैं, और ऐसा भारत में संकल्पना, ऐसी संरचना की जाती है, ऐसा ध्येय रखा जाता है भारत में। तो हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। जो एक अहिंसा के पुजारी नहीं है, हिंसा के पुजारी है, उनको हमारी इस बात से आग लगी होगी, और उनको लगी है तो उन्हें मेंटली चेकअप कराना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, आप कह रहे हैं? कोई लेना नहीं, कोई किसी पंथ से हमारी बुराई नहीं, हमने कभी किसी पंथ की बुराई की नहीं। हमारी प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक पंथ के प्रति सद्भावना और एकदम हमारी सब धर्मों के प्रति एकदम नतमस्तकता, लेकिन सनातन के प्रति कट्टरता। लेकिन देखिए ना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आए। अब किसी ने ये कहा कि जो सवर्ण है हिंदुओं में वो बाहर से आए हैं, जो बाकी वर्ग है वो सब भारत के ही रहने वाले। तो ये वैमनस्यता फैलाने का एक सोचा समझा साजिश है, जिसके पीछे विदेशी ताकतें लगी हुई है। भारत में जातिवाद के नाम पर लड़ा करके अपने साम्राज्य को स्थापित करने की बहुत बड़ी तरकीब है माय डियर सिस्टर। इससे हम आपको परे होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, जातिवादता से बाहर निकलना पड़ेगा। हमने कभी जातिवाद की बात नहीं, हमारा जन्म ब्राह्मण वंश में होने के बाद हमने कभी ब्राह्मण नहीं कहा। हमने ये कहा कि हम सिर्फ सनातनी हिंदू है। सरनेम लिखने के लिए सबका लिखा जाता है, तो हमारा यही तो दिक्कत होती है ना कि कई लोग सनातनी का जो व्याख्या है वो कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि लगता है कि चुनिंदा जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। सनातनी की व्याख्या व्यापक है, जो कुछ लोग कर रहे हैं उनका निज मत है। वेद जो कह रहा, शास्त्र जो कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरित मानस कह रही है, उसकी व्याख्या तो पढ़िए। सिया राम में सब जाति करो प्रणाम, जो हमारा संविधान क्या कह रहा उसको तो पढ़िए। संविधान कह रहा भारत धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, और बाकी पंथ धर्म सिर्फ सनातन धर्म। तो आपका हिंदू राष्ट्र, आपके अनुसार जो हिंदू राष्ट्र है वो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है या जाति निरपेक्ष है? केवल पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, सामाजिक समरसता का राष्ट्र, भारत की सद्भावना का राष्ट्र, भारत की एकता का राष्ट्र, भारत की प्राचीनता का राष्ट्र। हमारा जो हिंदू राष्ट्र निजी राष्ट्र नहीं है, हमारा हिंदू राष्ट्र नाम राज्य रामचरितमानस। इसमें दूसरे भगवानों को मानने वालों की जगह कहाँ पर है? इस्लाम के मानने वाले, क्रिश्चियनिटी, हमारा किसी पंथ से हमें कोई बुराई नहीं, धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। एक बात आप पहले समझ लीजिए। दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म से हमें किसी से दिक्कत नहीं है, किसी को हमसे दिक्कत है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सामाजिक समरसता, हमें सबको एक करना है। प्रत्येक पंथ को रहने का अधिकार, प्रत्येक हिंदू राष्ट्र में व्यक्ति को रहने का अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति को रहने का अधिकार होगा। सिर्फ जातियां नहीं होगी, ना जातिवाद होगा। सिर्फ तो इस हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, आप कह रहे हैं? ये हिंदू राष्ट्र पहले से है, पहले से ये पूर्ववत है। हमने स्थापना की बात ही नहीं की। एक जो बारीक लाइन है उसको मिटाने की, क्योंकि एक जिस हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने की बात आती है उसे लेकर तो विभाजन की लकीरें खिंच जाती हैं। आप कह रहे हैं पहले से भारत हिंदू राष्ट्र ही है।
इसलिए हम विभाजन पर बहुत ज्यादा हम भरोसा नहीं करते, हम तोड़ने पर भरोसा नहीं करते। वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा के शास्त्र की चर्चा पर जीने वाले लोग और सनातनी व्यक्ति जो सच्चा होगा वो वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा को मानता होगा। वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा जोड़ने का काम करती है, अपनी तोड़ने का। रामचरितमानस में राम सेतु का जो पुण्य है वो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। हमने रामचरितमानस में पढ़ा, ये हमारी आत्मा है। रामचरितमानस प्रत्येक हिंदू जोड़ने का कार्य, तोड़ने का। पर इसी रामचरितमानस को फाड़ने वाले, इसको आग के हवाले करने वालों की संख्या देख रहे हैं कैसे बढ़ रही है आजकल। ये बढ़ती जाएगी। आदिकाल से राक्षस नहीं, आपने देखा नहीं रावण का साम्राज्य कितना बड़ा था, रावण के साथ कितने राक्षस थे। आपने सुना, आपने तो देखा नहीं होगा पर पढ़ा तो होगा, सुना होगा महापुरुषों की वाणी से। हमने भी नहीं देखा तो महापुरुषों की वाणी से देखा। तो आदिकाल से राक्षस नहीं। आपके खिलाफ भी कुछ लोग होंगे, हमारे खिलाफ भी, रामचरितमानस के खिलाफ भी है। ये सदैव से चलता रहा, पक्ष और विपक्ष दोनों चलता रहा। शुभ और अशुभ, शुभ दिन और रात, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म। ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई बात। और ये भगवान करे उनको सब। पर आपने तो बहुत गहन अध्ययन किया होगा, आपकी कथाएं सुनने के लिए लोग बहुत बड़ी संख्या में जुटते रहे हैं हमेशा से। आप बताइए, क्या सचमुच में जो कुछ चौपाइयों को निकालकर उनके बारे में विवाद उठाया जा रहा है, उनको वापस एक बार सोचने की जरूरत है? बिल्कुल सोचने की आवश्यकता है। रामचरितमानस एकदम परिपक्व सत्य है। रामचरितमानस हमारे हिंदुओं का आधार, आस्था का आधार। रामचरितमानस भगवान श्री राम जी की जीवन गाथा है। उसमें ही लिखा, सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग बानी। अब यहाँ पर सब जातियां शुद्ध हो और समझाने का गोस्वामी जी का तरीका बहुत अद्भुत है। शिक्षा के लिए वो कह रहे हैं, किसी जाति पद समुदाय विशेष व्यक्ति को जाके नहीं करते, शिक्षा की बात है। और हमें नहीं लगता है रामचरितमानस पर उंगली उठाना और ऐसा सोचना भी जरूरी है। इसकी वजह रामचरितमानस के राम सेतु की संकल्पना को लेकर के जोड़ने की आवश्यकता प्रत्येक वर्ग समाज। तो यानी कि एक शब्द का जो अलग अलग अर्थ हो जाता है, उस वजह से ये असमंजस की वजह से, जैसे एक शब्द हम कहते हैं शुगर, तो शुगर रोग भी होता है, शुगर माने शक्कर भी होती है। जैसे कहते हैं सुर, तो सुर माने देवता भी होते हैं, सुर माने राग गायन का भी सुर होता है। असुर माने राक्षस भी होता है, और असुर माने ना गाने वाला भी असुर होता है, जो ठीक ठाक नहीं गाता है। तो शब्दानाम अनेका अर्थाई। इन मूढ़ मतों को जिन्होंने गोस्वामी जी के ऊपर उंगली उठाई, इन मूढ़ मतों को खिलास की आवश्यकता है। पर कुछ संत भी नाराज हो रहे हैं आपको। उनका आशीर्वाद, साधु का तो गाली में भी आशीर्वाद, गुरु की तो लात बात दोनों का। संत हमारे इष्ट उपासक है, और अगर वो गाली भी बक रहे हैं, हमारे लिए आशीर्वाद है और हमें बूस्ट का। कुछ संत ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर कोई सचमुच में चमत्कारी होता है तो वो क्या एक मंच पर इस तरह से अपनी उसको शक्ति को दिखाएगा। इन चीजों को लेकर भी कुछ लोग नाराज हो रहे हैं आपसे। वो उनकी धारणा है। देखो, हम प्रदर्शन नहीं करते, हम अपनी साधना का, हमारी जो ऋषि परंपरा है, महर्षि वाल्मीकि ने रामकथा, ये जो दरबार की परंपरा है, ये प्राचीन परंपरा है, महर्षि वाल्मीकि जी की परंपरा है जो हम कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने पत्र पर लिख दिया था, भगवान राम होंगे, रावण होगा, रावण का वध करेंगे, सभी के घर जाएंगे, निषाद से मिलेंगे, कीवट मशक होगा, ये सब लिख कर रख दिया था, वही चलता होगा। हम भी अपनी इष्ट ऋषि परंपरा की कृपा से पर्चे पर लिख करके, पत्र पर लिख करके रख देते हैं। अमुक व्यक्ति आएगा, ऐसा प्रश्न करेगा, इस कारण से ये समस्या है, उसका ये निवारण। हम अपनी परंपरा का प्रदर्शन नहीं करवा रहे, दर्शन करवा रहे। दर्शन जरूरी है, तभी तो ऋषि परंपरा के प्रति लोग मानेंगे, समझेंगे। आधुनिकता में ज्यादा अंधाधुंध में भागेंगे तो नहीं। दो तरह के लोग आप पर बहुत प्रहार करते हैं शास्त्री जी। पहले तो जो अंधविश्वास निर्मूलन वाले, जिन्होंने चुनौती दी कि आइए हमारे पास, और दूसरा जो आजकल जो मेंटलिस्ट जिनको कहते हैं, माइंड रीडर, वो कहते हैं कि ये तो हम भी कर सकते हैं। वो कर सकते हैं तो हमारा सामना करेंगे, क्या दिक्कत है? उनका एक जादूगर होगा, माइंड रीडर का एक क्लू लेना, नाम बताना, उसकी कला की एक सीमा है, सीमा के वो बाहर पार परे नहीं जा सकते। कल का अगर आपने दरबार देखा हो ना देखा हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, हमारी प्रार्थना है कि आप जो फिर से देखिएगा। कल के दरबार में हमने पर्चा पहले से बिफोर टाइम लिख करके रख दिया। कोई वहां पर कोई एक सज्जन बुद्धिमान पुरुष बैठे थे, पता नहीं प्रेरणा लगी, उनसे कहा कि खड़े हो, और उनसे कहा कि आप जिनको लाओगे उनका पता, वो नहीं ये कर सकते, वो कर ले।
आप पूछिए उनसे। लेकिन उनसे कोई दिक्कत नहीं, ये सब बोलते रहेंगे सस्ती लोकप्रियता पाने का, किसी के पास अब जवाब नहीं है तो अब आपके पास भी कोई जवाब नहीं, दरबार में फेल नहीं कर पाए, सामना कर नहीं पाए, तो आप कैसे भी करके उसको डैमेज करना है, तो उपाय क्या है? किसी से मिलता जुलता कुछ भाई, कांच कांच है, मणि कांच चमकदार ज्यादा हो सकता है, मणि का सामना नहीं कर सकते, मणि जो कर सकती वो कांच नहीं कर सकती। ये धर्मांतरण का जो मुद्दा है और ये जो घर वापसी की जो चीजें हैं, ये कितनी बड़ी समस्या आपको इस समय दिखती है? और संघ की तरफ से ये जो कहा गया है गोमांस को लेकर, उस पर आपकी राय क्या है? हमारी पहली विचारधारा पर तो राय है कि बहुत बड़ी विकराल परिस्थितियां हैं, भोले भाले लोगों को पिछड़े हुए जगहों पर लालच दिखा करके, लोलुपता करके, तरह तरह की ट्रिकों का प्रदर्शन करके भोले भाले लोगों को धर्म में ले जाए। परंतु घर वापसी पर जो हमारा मत है, सब सनातनी सब पूरी दुनिया का प्राचीन सब सनातनी। रही बात वापसी की, शरण कोई आता है मना नहीं, हमारे सिद्धांत और धर्म में दूसरी सुबह का बुरा शाम को घर आ जाए उसको भूलें। तीसरी प्रीत पर पर जो इस्लामिक धर्मगुरु है वो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, ये गलत बात कही जा रही है हमें कि हम सनातनी नहीं हैं। अपने बाप को बाप अगर कोई बेटा ना कहे तो उसमें बेचारे बाप की क्या गलती है? उस बेटे की गलती है जो अपने बाप को बाप स्वीकार नहीं करना। ये उस बेटे से जाकर के पूछना चाहिए, बाप को बेचारा पैदा कर देता है, तो सनातन की गलती नहीं है, जो भूल गए उनकी गलती है। उसी याद कराने के लिए तो हम दरबार लगाते हैं और चिल्ला रहे हैं कि मान जाओ तुम्हारा बाप सनातन। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित धीरेन्द्र हमारी शास्त्री, बहन की जय हो, हमसे बातचीत करने के लिए। आज तक टीम पूरी जनता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।